आज भारतीय जनता पार्टी जब से माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार देश के अंदर बनी है तब से लगातार 10 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा 2014, 2019 और 2024 में उससे भी 1.5 गुना भारतीय जनता पार्टी का फायदा देश की जनता देने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी की कोई जात नहीं है, कोई बात नहीं है। उनकी जात युवा, गरीब, महिला, किसान के लिए देश के अंदर पूर्ण रूप से वो कार्य कर रहे हैं। और माननीय पंकज चौधरी जी आज 6वीं बार जो चुनाव जीते हैं, आज 7वीं बार उससे भी ज़्यादा मतों से जीत करके लोकसभा के अंदर पहुंचेंगे और महाराजगंज का जो विकास अधूरा है वो निश्चित रूप से उसे पूरा करने का काम करेंगे। अभी महाराजगंज के अंदर उन्होंने फरिंदा से लेकर के कोहली तक रेल लाइन से जोड़ने का काम किया है। यहाँ मुर्दा के अंदर बहुत सारे जमीनों को वश करा करके वहाँ बहुत बड़ा उद्योग खुलवाने का काम कर रहे हैं। और महाराजगंज जनपद के अंदर फरिंदा चीनी मिल को भी और निश्चित रूप से किसी योजना में डलवा करके उसे भी चलवाने का प्रयास वो कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का कोई मतलब यहाँ नहीं है, क्योंकि 2 वर्षों तक इंडिया गठबंधन जो प्रत्याशी है वो 2 वर्षों में ही फरिंदा विधानसभा की जनता उठ चुकी है। और पूरे जनपद के अंदर माननीय पंकज चौधरी के सामने इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं है, न कोई वजूद है। अब मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन का निश्चित रूप से 1-2 वर्गों के अलावा किसी का वोट मिलने नहीं जा रहा है। आप सब लोग जानते हैं, महाराजगंज की जनता भी जानती है कि फरिंदा के अंदर, महाराजगंज के अंदर एक नेता है सिर्फ पंकज चौधरी। उनके सामने निश्चित रूप से यहाँ कोई भी चुनाव जीत नहीं सकता है। इस नाते नहीं जीत सकता है कि वो सरल स्वभाव और निश्चित रूप से वो सारे वर्ग, जाति, धर्मों के नेता है और सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करते हैं। आज तक उन्होंने किसी व्यक्ति का बिगाड़ने का काम नहीं किया है, सिर्फ महाराजगंज जनपद सिर्फ बनाने का उन्होंने काम किया है। इस आधार पर महाराजगंज की जनता पूर्ण रूप से पंकज चौधरी के साथ है। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय योगीनाथ महाराज जी का जितनी भी योजनाएं आज तक लागू हुई हैं वो सभी सीधे उनके खाते में उजरा जा रहा है। कोई उसमें किसी प्रकार का घुसखोरी नहीं है, किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। निश्चित रूप से सभी योजनाओं का लाभ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलने जा रहा है। अब मुझे लगता है कि इस लाख जो नारा दिया गया है वो निश्चित रूप से पार हो जाएगा। मैं महाराजगंज के सम्मानित जनता से अपील करना चाहता हूँ कि पहले वोट फिर जलपान, और इसी आधार पर मैं इस महाराजगंज की सभी सम्मानित जनता को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग वो करने का कार्य करें।